औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलात बआवाज़ बुलंद। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह गाशिया का आखिरी हिस्सा तिलावत करने लगा हूँ। घबराए हुए लग रहे हो। फरमाया फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किरुल लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफर फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। फरमाया ऐ मेरे महबूब आप बस नसीहत करते जाएं। आपका काम नसीहत करना है, आप इन पर दारोगा नहीं लगे हुए। समझ आ रही है पीछे माले वालों? इन्नमा अंत मुज़क्किरुन, आप नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, इन पे दारोगा नहीं। इल्ला मन तवल्ला व कफर, हाँ जिसने मुंह फेरा और काफिर हो गया। काफिर था नहीं, हो गया। जो पहले से काफिर है वो और है, ये बाद में काफिर होने वाला है। फयुअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर, अल्लाह उसे अज़ाब अकबर देगा, सबसे बड़ा अज़ाब। इन्ना इलैना इयाबहुम, सब ने हमारी तरफ लौटना है। सुम्मा, फिर उसके बाद इन्ना अलैना हिसाबहुम, और सबका हिसाब हमारे ज़िम्मा है। अब मुझे नहीं मालूम कितनी कुव्वत खरीद है किस शख्स की। पहला मसला जिसमें मलिक और मैं परेशान हूँ, उलमा से मेरा सवाल है कि कुरान में कई जगह शायद हाँ ये आया है हमारी तरफ लौटेंगे, हमारी तरफ लौटेंगे, हमारी तरफ लौटेंगे। क्या जहाँ से बंदा जा रहा है वहाँ अल्लाह नहीं था? भले बड़ी बात या नहीं? अगर इसी तरह नारा लगाना है तो मैं दुआ मांग लूं। नहीं बोलिए ना, वहां जाफर भी अल्लाह नहीं? क्यों सईद भाई है ना? तो फिर ये क्या है? इन्ना इलैना इयाबहुम, इनकी बाज़गाश्त, इनका लौटना हमारी तरफ है। ये तरफे मखलूक की सिफत है, अल्लाह की तो नहीं। अज़मतुल्लाह। मैंने आगाज में एक हदीस सुनाने लगा हूँ तुम्हें, और फिर उसी की रोशनी में मैंने फैसला करना है मेरे सामने कौन है, क्या है और मैंने क्या पढ़ना है। चूँकि तलब के मुताबिक ही मेरी तरफ से रसद होती है, जबरन सुनाने की आदत नहीं, न शौक है। सर उठाना। अब इलैना, इलैना और अलैना, हमारी तरफ लौटेंगे अली हुसैन, और हम पर वाजिब है उनका हिसाब लेना। मैंने इस हम की तलाश की।
या है अल्लाह जो हम की बात कर रहा है मैंने कमीर मुख्तार, तो राज क्या है? सर उठाना, मिंबर पे बैठा हूँ, अपने कहे से मुकर नहीं सकता। हाँ हाँ, अल्लाह की अदालत तक अपने कहे का मैं ज़ामिन हूँ, हिदायत मैं नहीं बांटता। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं इन्नल हुसैन अबना अलीयन यली हिसाबल खलाओ फिर रजाते अम्मल क़ियामता फज़िहाबुन इलल जन्नत औ इलन नार। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है कि अली और औलाद अली को पढ़ने से पहले शियों के चेहरे पढ़ना पड़ते हैं। और इसी चीज़ ने तरक्की नहीं करने दी शिया कौम को। अपने कहे का मैदान सर उठाना। सादिक आले मोहम्मद फरमा रहे हैं रजात में इन्नल हुसैन अबना अली यली हिसाब अल खलाए के फिर रजाते। फरमा रजत समझते हो ना, जब कायम का ज़हूर होगा और सारे लौटेंगे। रजात नाम ही 14 मोहम्मदों के इज्तिमा का है। समझ आ रही है ना बात? हाँ, और दिल में या अली अदरकनी भी कह देना कि बात सर से न गुजर जाए। फरमा इन्नल हुसैन अबना अली यली हिसाब अल खलाए के फिर रजाते। जब रजत होगी पूरी मखलूकात का हिसाब हुसैन लेगा। जी चले तो नहीं गए हो हैं? नहीं। और सईद भाई डॉक्टर दीवान बिशारत ये भी नहीं शायद खां फरमाया मेरे मौला ने कि यली हिसाब अल बशर, कि बशर का हिसाब लेगा हुसैन। यली हिसाब अल खल्क नहीं बेका, हिसाब अल खलाइक। जितनी मखलूकात आलम हैं सबका हिसाब हुसैन लेगा। अबू ज़र साहिल ने कहा मौला तो फिर क़यामत, पर मैं अमल क़यामत वज़िहाबुन इलल जन्नति औ इलन नार। पर मैं क़यामत को तो बस ये होना है, ये जन्नत जाए या जहन्नम जाए। बड़े बड़े बच्चे बात है जो। अब तो मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी बात क्यों कह रहा है अल्लाह इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। लौटेंगे भी हमारी तरफ, हिसाब भी हमने लेना है। इसमें दो बातें फिर बेटा मलिक अब्बास मुझे कहनी है। लौट बंदा इनकी तरफ रहा है, अल्लाह कहता है मेरी तरफ लौटा। पीछे माले वालों रहे तो नहीं गए हो हैं? हिसाब ये ले रहे हैं, अल्लाह कहता है मैंने लिया। अच्छा नहीं मलिक, और खुशखबरी भी बड़ी है और दहशत भी बड़ी है। खुशखबरी सईद भाई ये है
कि हिसाब करीम के हाथ में है। ठीक है ना, हिसाब उसके हाथ में है जो मजहब भी नहीं पूछता। अल्लाह जो 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 वो बली हक जो महाराज जी जो जो हो गया हो गया। हो गया हो गया हो गया। मजहब नहीं पूछता हुसैन भाई, ये देखता है मुझे करीम मानता है या नहीं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। जो जीते रहो जब तक तुम्हारा दिल चाहे। अच्छा नहीं नहीं सईद भाई, मैं कुछ नसीम शाह को याद दिलाना चाहता हूँ। वहाब बिन उमैर कलबी क्या है, कौन है? ईसाई था, नसरानी था, बारात लेके जा रहा था, करबला से गुजरा। भाई जो है ही नसरानी, कितनी नमाजें पढ़ ली होंगी उसने, कितने रोजे रख लिए होंगे, कितने हज कर लिए होंगे, बस हुसैन पर खुशी कुर्बान कर दी। तेरे जमाने का इमाम जैसे जुहैर बुरैर हबीब पर सलाम कर रहा है, वैसे ही वहाब कलबी पे कर रहा है। अल्लाह इनसे हिसाब साफ होना चाहिए। मैं सईद भाई, आप मुझसे पहले भी कई बार सुन चुके हैं, मैं एक जुमला बुज़ुर्ग कहा करता हूँ अक्सर, हुसैन खतरनाक हद तक करीम है।
जी, खौफनाक हद तक करीम का नाम है हुसैन। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरी आंखों में आंखें रखना। लेकिन अब जाफर मलिक और एक बात जरूर है, कोई बेटा जितना बड़े दिल का मालिक क्यों ना हो, बाप के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं। इसीलिए शायखा तुम्हारे रसूल की डॉक्टर रिजवान एक हदीस है, हदीस लंबी है, मैं सारी नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मेरा मकसद फौत हो जाएगा। फरमाया अना वारिदुकुम अलल हौज़ व अलीयुन साकी वल हसन ज़ाइद वल हुसैन। ये भी हाँ शुक्र चल गया। क्या 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 रहा था भला मैं? हाँ नहीं फिर पढ़ता हूँ। अना वारिदुकुम अलल हौज़ व अलीयुन साकी वल हसन ज़ाइद वल हुसैन आमिर। हाँ है 12वें तक, मगर मैं जान के यहीं रुक गया हूँ। फरमाया मैं हौज़े कौसर तक पहुंचाऊंगा, पिलाएगा अली। ठीक है, अना वारिदुकुम अलल हौज़, मैंने हौज़े कौसर तक पहुंचाना है, पिलाएगा। पिछले वाले वाला साथ रहना, मतलब जे अंधेरे का फायदा उठा के डंडी न मारना। वल हसन ज़ाइद वल हुसैन आमिर, उड़ने को दिल कर रहा है मलिक। और फरमाया अली के मुनकरों को हौज़ से हटाएगा हसन, और हुक्म हुसैन देगा, इसे आने दे, इसे हटा दे, इसे आने दे, इसे। समझ गए? यानी छोटा आमिर है, बड़ा ज़ायद है हटाने वाला। अमर हुसैन का चल रहा है वहां भी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं ये कह रहा था, बड़ा करीम है हुसैन, खौफनाक हद तक करीम है, करम से बड़ा करीम है।
एक डॉक्टर दीवान मलिक के पास विशाल छोटी सी शायद मैं मिसाल दे रहा हूँ। एक यहूदी बच्चा था यतीम, उसकी माँ बीमार हो गई, तबीब के पास गया। और तबीब यहूदी था, वो हकीम उस दौर का। हुसैन को आजमाने के लिए उस बच्चे से कहता है, सफ़ेद रंग के घोड़े का जिगर अगर मिल जाए फिर तेरी माँ बच जाएगी वरना मर जाएगी। और रोना शुरू कर दिया, मैं गरीब आदमी हूँ, यतीम बच्चा हूँ, छोटा सा, मैं सफ़ेद घोड़ा कहाँ से खरीदूँ? हुसैन के पास जा, उसके पास काफ़ी घोड़े हैं। शाहरुख मेरी तरफ देखना। गया, खड़ा है मौला की महफिल के किनारे पे। मस्तार करम ने मुस्करा के कहा, बच्चे आ गया, आ गया। झिझकते जितने, हाँ हाँ क्या है, क्यों खड़े हो? ओ जी मेरी माँ बीमार है, हकीम ने सफ़ेद घोड़े का जिगर बताया। कोई बात नहीं। नौकर से कहा, मेरा घोड़ा ज़िबा कर, जिगर निकाल के बच्चे को दे दे। जागते रहना, जागते रहना। लेके गया, ले आए। हाँ, ओ यार मुझसे गलती हो गई, सफ़ेद नहीं तो स्याह रंग के घोड़े का जिगर चाहिए था। अब जाके महफिल के बाहर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। हुसैन की नज़र पड़ी, फिर बोला, क्यों रो रहा है? मौला हकीम कहता है, मुझसे गलती हो गई, स्याह घोड़े का जिगर चाहिए था। कोई बात नहीं। नौकर से कहा, मेरा स्याह घोड़ा दबा कर जिगर निकाल के दे दे। लेके गया। मलऊन ने कहा, ओ यार मैं पता नहीं, बस वो मरीजों के ख्याल में बैठा था तो सुर्ख रंग के घोड़े का जिगर चाहिए था। ऐसे 7 घोड़े ज़िबा करवाए। सात घोड़े। अब यहूदी चला, हुसैन तो इतना करीम, एक बच्चे के लिए अपने 7 कीमती घोड़े कुर्बान कर दिए। हुसैन ने कहा, उन्ज़ुर बिल यमीन, जरा इधर देख। देखा तो 7 घोड़े जिंदा खड़े थे। चले तो नहीं गए। ये मिसाल के तौर पर हुसैन पेश की है कि इतना करीम है हुसैन, खौफनाक हद तक करीम है, करम से बड़ा करीम है, लेकिन बाबा के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता। हाँ, तू लाख उस दिन झंडे उठा के जा जब हुसैन हिसाब के तख्त पे बैठा होगा। मौला मैं तो तेरा हूँ। ऐनुल्लाह का बेटा देखे, अच्छा तू मेरे बाबा के नाम को बातिल नहीं कहता था? रोज़ा ज़्यादा लगा हुआ था, या कोई और बात है कि नारा ढीला पड़ रहा है तुम्हारा? जो हाँ, इतना तो होना चाहिए। वो के मालिक का हक तो कौन अदा कर सकता है, लेकिन चलो अपनी सी कोशिश। आओ फिर तुम्हारे इस नारे के इनाम के तौर पर आओ, इसी ख़ानदान से ही आज फैसला भी कराते हैं।
कि तौहीद क्या माननी है हमने और वलायत क्या माननी है। ये वाला ढीला है, बताऊं? अल्लाह अकबर। मज़हब अहले बैत की वो किताबें जिन पे उंगली कोई ना उठा सके, वो मेरी जमानत। जो काम मैं कर सकता हूँ उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। हाँ, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना। जाबिर बैठा है तेरे पांचवें इमाम के सामने, पता नहीं क्या वजह थी, ऐनुल्लाह के बेटे ने सर उठाया और मैं या जाबिर अलैका बिल बयान वल मानी, वाजिब नहीं लाजिम है तुम पर बयान और मानी दोनों को इख्तियार करना। अलैका, हाँ, मर्दी के आलम से तर्जमा करवा लेना। बिल बयान वल मानी, लाजम पकड़, बयान को भी मानी को भी। अब जाबिर था आगे, कहते सरकार मुझे नहीं पता बयान क्या है, मानी क्या है। हाँ, यही हक होता है भैया। हाँ, जो नहीं वो मालिकों से पूछो। जा सादिक आले मोहम्मद फरमाते फरिश्तों ने भी तो अल्लाह से कह दिया था सुबहानक ला इल्म लना, तेरी ज़ात तस्बीह के लायक है, हमें इल्म नहीं है नामों का। उन्होंने कहा जब नूरियों ने बेइल्मी का इकरार कर लिया और उनकी तौहीन नहीं हुई, तो बशर होकर इकरार करेगा, तेरी तौहीन हो जाएगी। जो अब मौला बता रहे हैं लाहौर वालों, बयान क्या है, मलिक मुख्तार, अमीर मुख्तार, मानी क्या है बताऊं? फरमाया अम्मल बयानो अन तारिफल्लाह लैसा कमिस्लिही शैउन ताबुदहु वला तुशरिक बिही शैआ। फरमाया बयान यह है कि अल्लाह को पहचान। मौला कैसे पहचानूं? फरमाया कोई शय उसकी मिसल नहीं, उसकी इबादत कर और उसकी इबादत में किसी को शरीक न कर। ये बयान है और यही तौहीद है। कोई मेरे को जाफर ने कोई लंबी चौड़ी तो मौला ने बात ही नहीं की है, कोई ज्यादा कठिन शर्तें ही नहीं रखी हैं। लैसा कम इसलिए ही शय मानो, उसकी इबादत करो और किसी को उसमें जियो, शरीक ना करो। ठीक है मौला, आपका फरमान ऐसा ही करूंगा। और मानी जागना हजार ज़ादो। फरमा अम्मल माओनी फन्नहनु माओनियोहु व अमरोहु व जम्बोहु व हुक्मोहु व कलिमतोहु व इल्मोहु व हक्कोहु इज़ा शेना शाह अल्लाह व इज़ा नुरीदो युरीदोहु व नहनुल मसानियुल्लती आताहा अल्लाहु नबियहु व नहनु वजहुल्लाहिल्लज़ी यतक़ल्लबु बैना अज़हरिकुम व लौ शेना खरक़नल अर्ज़ा व सइदना इलस समा फमन अरफना फ़अमामहुल यकीन व मन जाहिलना फ़अमामहु सिज्जीयीन इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। वही हदीस मैंने आके रोकी है जहां से आयत शुरू की थी। मेरा ख्याल है तुम नहीं खरीदना चाहते। नारे तकबीर। खालिक का नाम इंतहाई बुलंद है, उतना ही बुलंद जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी।
फरमा रह गई मानी की बात, हम 14 उसके मानी हैं। और काशिफ कहते थे ये तो ये बच्चा भी समझ सकता है, लफ्ज काम नहीं आते, मानी काम आते हैं। गजन फर लफ्ज है, ये जो मिंबर पे बैठा है ये माना है। नहीं, फिर आइंदा नजराना मेरे अकाउंट में भेज दिया करो और इश्तिहार मिंबर पे लगा दिया करो, वहां मेरा नाम होगा। फिर मुझे क्यों बुलाते हो? नहीं, मजलिस के लिए तो माना ढूंढते हो, इबादत के लिए लफ्जों पे खड़े हो। अल्लाह अल्लाह क्या हुआ? हम सिर्फ यहां बात नहीं रोकी अली के बेटे ने, हाँ, अल्लाह की अदालत तक की जो सीने पे हाथ मार मार के जमानत ले रहा हूं ऐसे, तो मैं उसके मानी हम हैं, उसका अम्र हम हैं। वह जम्बोहू, उसका पहलू हम हैं। नहीं, अब भैया ऐसे नहीं, देखो मैं कहीं मजलिस पढ़ने गया और मेरे पहलू में एक ऐसा बंदा बैठा था, बिठाया मैंने खुद था, कि वो साहिब मजलिस से उसकी मुखालफत चल रही थी। अब अगर मेरी मौजूदगी में वो उसे कहे उठ निकल बाहर, उसकी तौहीन हुई है मेरी? क्यों भाई? शायद हाँ, मैं मजलिस भी छोड़ दूंगा उसकी। बदबख्त, इतना बेहया है तू। मेरे पहलू में बैठा था, मैंने बिठाया था, मेरा भी हया नहीं किया। ये जम्बुल्ला है, नमाज में उसके पहलू से इनको हटाते हो। इरादे हम उसके मानी हैं, हम उसका अम्र हैं, हम उसका पहलू हैं। वह हुक्म हो, हम उसका हुक्म हैं। दो नहीं डॉक्टर रिजवान बिहार 2 लफ्ज बोले हैं शहनशाह नज़ीर साहब, उसका अम्र भी हम है, उसका हुक्म भी हम है। जी, अमर और हुक्म में फ़र्क है। नमाज पढ़ो ये हुक्म है, आए कायनात हो जा ये अमर है। समझ आ रही है बात जो है? अब अगर बेटे फ़र्क समझ आया मेरे के पास कि अमर और हुक्म में क्या फ़र्क है? पर मैं अमर भी हम, पहलू भी हम, मानी भी हम, सर उठाना। व कलेमा तो हूँ, उसका कलेमा भी हम।
यार दिल में अली भी और बात सर से गुजर जाएगी, अपने पल्ले तो पड़ने वाली बात नहीं। वो कहते हैं उसका कलमा हम हैं व इल्मुहु। तेरा पांचवा इमाम फरमा रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, पर उसका इल्म हम हैं। हम आलिम नहीं, उसका इल्म है। क्यों नहीं नहीं क्यों शाहिद खान क्यों कहा है मलिक और मौला ने अपने आप को इल्म? आलिम कहते तो आलिम नुमा जाहिल तावीलें घड़ लेते। फला शय अल्लाह के इल्म में है या नहीं, मुकस्सिर को भी कहना पड़ेगा है। बाकिर फरमा रहा है वो इल्म हम है। समझ आ रही बात है? बताऊंगा किसी को नहीं, थके हो? अच्छा, अब जो जब नबी मलिक और अगला लफ्ज़ है ना, अब वक्त नहीं है शरह का, यारी अदरक नहीं कहोगे समझ आ जाएगी। फरमाया वह हक को हूँ, अल्लाह का हक भी हम हैं। यार पता नहीं मेरे सामने कौन है और क्या है। अल्लाह का हक है ये। नमाज में आना अल्लाह का हक है या नहीं? कलमे में आना अल्लाह का हक है या नहीं? सजदे में आना अल्लाह का हक है या नहीं? तो फिर हक ये है। जाओ, अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ अली हुसैन, जहाँ या यूं गए या यूं गए। अब पता नहीं सही भाई किसके मुकद्दर में क्या लिखा है, ये मैं नहीं जानता। सार उठाना कह तेरा इमाम रहा है। मेरी जिम्मेदारियाँ तो जानते हो ना, 6 चीज़ें होती हैं: इंशा, इमला, किरात, तिबारत, तर्जमा, हवाला। वो मैदान हश्र तक ज़ामिन। तेरा 5वां इमाम फरमा रहा है एला शेना, जमाने को दर्स देते रहे हैं और दे रहे हैं दावेदारान इल्म, अल्लाह चाहे तो ये होता है। अल्लाह चाहे तो वो होता है। और अली का बेटा कह रहा एला शेना शाअल्लाह, अल्लाह तब चाहता है जब हम चाहते हैं। अल्लाह अल्लाह एला शेना शाअल्लाह, जब हम चाहें तब वो चाहता है। जिनके दिल नहीं धड़के मुबारकबाद के लायक हैं। मलक और दूसरा जुमला बोला,
वाइज़ा नुरीदुहु युरीदुहु, जो हम इरादा करें उसका वही इरादा होता है। बैठे पीछे वाले ये चले गए जो है? जब हम चाहें वो चाहता है, जो हम इरादा करें। भाई ये खुद जो अल्लाह का इरादा है, ये खुद जो उसकी मशीयत है, ज़्यादा अलग करने की कोशिश करके काफिर ना हुआ करो। हाँ, सूरह हिज्र में अल्लाह कह रहा है और एहसान जता के कह रहा है अपने हबीब से, लक़द आतैना का सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ऐ महबूब, हमने आपको सबा मसानी अता की और कुरान अज़ीम। बैठे चले गए हो, सबा मसानी और कुरान अज़ीम। मेरा मौला बाक़िर उल-उलूम फरमा रहा है, नहनुल मसानी उल्लती आता अल्लाह नबियहु, जो सबा मसानी अपने नबी को दे के अल्लाह एहसान जता रहा है, वो सबा मसानी हम हैं। नहीं नहीं नहीं, अब जी अब ऐसे नहीं, सर उठाना। जो अल्लाह अपने महबूब को दे तो कहता है एहसान है मेरा। क्या कलेजा है तेरा शिया हो के अल्लाह के एहसान को बातिल कह रहा है? जो मेरे ख्याल से आप कुछ थक गए हो तुम, है ना? मोटा ज्यादा हो गया ना, इसलिए नारा नहीं लगा पा रहा। अच्छा हाँ, देखो मेरे हमसाए बन के बैठे हो, नारे में डंडी न लगाना, मैं देख रहा हूँ जी। मेरी आंखों में आंखें रखना, बस जल्दी छुट्टी दे दूंगा तुम्हें। हम वो सबा मसानी हैं जो अल्लाह ने अपने नबी को अता की। और सार उठाना लाहौर वालों, फरमाते मन नहनु वजहुल्लाहिल्लज़ी यतक़ल्लबु बैना अज़हरिकुम, अल्लाह का वो वजहुल्लाह जो तुम में गर्दिश कर रहा है वो हम हैं। अल्लाह अल्लाह हाँ बिल्कुल जाहिर है आएगा नजर, लेकिन अल्लाह नहीं नजर आएगा, वजहुल्लाह नजर आएगा। यहाँ वो चेहरा दिखाया इन्होंने जो इन्होंने खुद बनाया, वहाँ वो दिखाएंगे जो उसने बनाया।
चले गए हो। जो तुम में गर्दिश करता रहता है वो वजहुल्ला हम हैं। और ऐ जाबिर लौशेना खरकनल अर्ज, अगर हम चाहें हमारी चाहत पर है सातों जमीनों के पाताल चीर के तातो सरा में उतर जाएं। वह सईदना समा, चाहे आसमानों पे चढ़ जाएं। ये हदीस है बेटे की, और यहाँ बाबा ने एक फिक्रा बढ़ाया था वो भी बता दूं। फरमाते हैं लौशेना नुशर्र को व नुगर्रबो व नजले सुबैना यदाल्लाह अलल अर्श, ये हम पे है, चाहे तो मशरक में हो चाहे तो मगरिब में हो, चाहे तो जाके अल्लाह के सामने अर्श पे बैठ जाए। यो यो अल्लाह जो हाँ यकीनन तुमने अपनी अमानत वसूल करने का हक अदा कर दिया। हाँ हाँ बस अब इस खुशी में जल्दी छुट्टी देता हूँ तुम्हें। बाबा चाहे पाताल में चाहे मन आरफना, बस दो कल में रह गए हैं, सुन लो सिमट गई तकरीर। मन अरफना फ़अमामहुल यकीन व मन जहलना फ़अमामहु सिज्जीन, जिसने हमें पहचाना उसके आगे यकीन चलता है। मन आरफना फ़अमामहुल यकीन, जो हमें पहचानता है उसके आगे यकीन चलता है। और सर उठाना और बचना भी। वमन जहलना फ़अमामहु सिज्जीन, और जो हमसे जाहिल है उसके आगे आगे जहन्नम चलती है। इसीलिए तो अल्लाह कुरान में जाफर नकवी कह रहा है, शाहिद खान कुछ लोगों से कयामत को कहेगा मावा कुमुन्नारो हे या मौला कुम, जाओ तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है क्योंकि तुम्हारा मौला जहन्नम है। यार मैं कह गया पता नहीं किसके साथ। अल्लाह मावाकुम अन्नार हे मौलाकुम, यही जहन्नम तुम्हारा मौला है। पता नहीं यार किस मौला से इनकार किया कि जहन्नम मौला बन गया। जो बस मैं राजी। आखिरी फिक्रा है जो हदीस पढ़ी थी, जैसे हमें पहचाना उसके आगे यकीन, जो हमसे जाहिल उसके आगे। और आए जाबिर इन्ना इलैना, जो सूरह गाशिया की आयत पढ़ी थी वही पढ़ रहा है इमाम अपनी तरफ निस्बत देके।
फरमाया इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, हर एक ने मर के हमारी तरफ लौटना है। ऐसा भैया अब खुल गई ना बात कि जमास के सीखे से क्यों कहा अल्लाह ने इन्ना इलैना याबहुम, हमारी तरफ लौटेंगे मर के, सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम, फिर हिसाब भी हमने लेना है। और मैंने फिर मलिक और जाबर इसकी तहकीक की है सईद भाई कि वजह क्या है कि अल्लाह के बंदों के सपर्द क्यों कर दिया हिसाब। हैं हालांकि अल्लाह के मानने वाले ज्यादा हैं। पता नहीं यार क्या सुन रहे हो तुम, ठीक है ना? गलत तो नहीं कह रहा पीछे वाले वालों, खुदा को मानने वाले ज्यादा हैं, फिर रसूल को भी मानने वाले ज्यादा हैं, मगर खुदा के मानने वालों से कुछ कम। इनको मानने वाले थोड़े हैं। थोड़े वालों से कह दिया ज्यादा वालों का हिसाब तुम लो। क्यों? मैं इनका अल्लाह होने पर राजी कब हूं? दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाए। तुम्हारे हिस्से का पढ़ा गया, दो और अज़ादारों के हिस्से के दो जुमले कहने हैं। एक अल्लाह का इल्म है जो इंतज़ार में बैठा है, और एक आलिमा गैर मुअल्लमा है जो पर्दे में है। दोनों को मेरे इल्म से क्या लेना देना, मेरी खिताबत से क्या गरज। एक ने तेरे साथ मिल के तू पानी रोएगा, वो लहू रोएगा। अल्लाह अकबर, अजरकुम अल्लाह। जिस जिस सीने में गोश्त का टुकड़ा है उसके लिए मैं देखो फ़दाइल के हर मजलिस में पूरी ज़िंदगी मैंने कोशिश की है कि कुछ नई बातें, कुछ नए नुक्ते, नई जेहतें सुनने वालों तक पहुंचाऊं, और मौला की ज्योति के सदके पहुंचाता भी हूं। लेकिन मसाइब में मेरे पास कोई नई कहानी नहीं है, वही है 1400 साल पुरानी, मगर जब पढ़ी जाए लगता है आज की है। और खुदा की कसम इस गुनाहगार ने वो मसले भी हल किए हैं जो सदियों में किसी से हल नहीं हुए, लेकिन ये मसला मेरे इल्म से बाहर है। आज तक समझ नहीं आया कि अज़ादार का आंसुओं से रिश्ता क्या है। खुदा की कसम मैं नहीं समझ सका, क्योंकि फ़ज़ाइल में हम मेराज पे भी क्यों ना हूँ, बाद औक़ात सामीन से लड़ना पड़ता है कि इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, इधर मसाइब की तैयारी करो। हर सुनने वाला जैसे नमाजी तशहुद में तैयार हो जाता है, यूँ आमादगी आँखों के बादल बरसने पे तैयार। बस मैं याद दहानी का जुमला पढ़ने लगा हूँ, पता नहीं किस आँख का कितना वज़ू मुकद्दर है वो खुद कर लेगी। मक्तल में 64 की 64 बीबियाँ
ऊंटों से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं इसीलिए हाथ जोड़ता हूं कि मोमिन का दिल बड़ा नर्म, बहुत नाजुक होता है, लेकिन ये सोचना जरूर आज़ादारो, नंगे सर बैठ के चीखे मार कर रोने वालों, अब्बास के तो बाजू कट गए थे, इनके बाजू तो थे मगर यहाँ मसरूफ थे। ज़ियारत नाहिया में तेरे ज़माने का इमाम कहता है, अस्सलाम अलल खद्द तरीब बिला तशबीह, मेरा खाक आलूद रुखसारों पर सलाम। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खड़े ऊंट से उतरती हैं बीबियां, रुखसार के बल जमीन पे गिरती हैं, अपनी चोट का एहसास ही नहीं, इधर गिरती हैं और उठ के लाशों की तरफ दौड़ती हैं। अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, रूहानियत बता रही है कि मालिक देख रहे हैं, उनकी नजर है, मौजूदगी है। बहनें भाई की लाश पर, ज़ौजाएं शौहरों के सराने, बेटियां बाप के लाशे पर। मजमून बड़ा तवील है विदा का, क्योंकि 64 बीबियों ने विदा करना है और 72 लाशों से करना है। मैं बस एक फिक्रा पढ़ के दुआ मांगने लगा हूं। एक विदा लाहौर वालों ऐसा भी हुआ है करबला में, जमीन जिसने हिलाई, आसमान कांपा, अर्श थर्राया। किसका विदा, किससे विदा? 4 साल की बतूल का विदा और बाबा के बेसर लाशा से विदा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस मौला तेरा फुर्सा कबूल करे, और यकीनन कबूलियत पहले मिलती है, आंसू बाद में आते हैं। हाथ इस शहजादी के भी बंधे हुए थे। बाबा की लाश के पास आई, जख्मी लहजे में कहा, आबाता बाबा। पता नहीं सैयदो गैर सैयदो अज़ादारो, इस जख्मी जुमले में क्या था? बिलाते भी हुसैन की लाश ने बाहें खोल दी। अल्लाह अकबर। मैं इसीलिए हाथ जोड़ता हूं कि तुम्हारा दिल दुखेगा। अलकत नफ्सा अला सदरे अबीहा, सकीना ने अपने आप को बाबा के जख्मी सीने पे गिराया। पता नहीं बाबा के कटे हुए गले पे मुंह रख के क्या सरगोशियां करती रही। बस छोड़ने लगा हूं मैं। विदा शुरू जो हुआ तो रोने वालों आखिर खत्म भी तो होना था, हो गया। 63 बीबियां महमलों पे सवार हो गई। फिर हाथ जोड़ना पड़ रहा है मुझे। छुरी चल सकती है तेरे कलेजे पर, माफ कर देना अपनी कौम का वकील समझ के। किसी ने शिमर हरामी को इत्तला दी, हुसैन की लाश बच्ची को नहीं छोड़ रही। अल्लाह, यकीनन यार तुम्हारा दिल रेशम से भी ज्यादा नर्म नाजुक है। इसने 40 शामी भेजे, 40 कि जाओ हुसैन के बाजू खोल के बच्ची को उठा लो। रोने वालों 40 शामी जोर लगा रहे हैं, हुसैन के हाथ हिलते भी नहीं। फिर गए, नहीं छोड़ रहा हुसैन।
मेरे जुड़े हुए हाथों की लाज रख लेना। इस हरामी ने कहा मेरे पास नुस्खा है हाथ खुलवाने का। सैयदो गैर सैयदो, इसने तादियाना हाथ में लिया, अकबर के बाबा के जख्मी हाथों पे तादियाने मारना शुरू किए। मारता भी जाता और कहता छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को। हुसैन ताजियाने खा रहा है, लाश नहीं छोड़ रहा। इसने कहा अच्छा ऐसे नहीं छोड़ेगा। इस कुत्ते ने एक ताजियाना सकीना की कमर पे मारा। सकीना को ताजियाना लगना था, हुसैन ने बाहें छोड़ दी। आवाज़ ज़ैनब, मेरी सकीना बेहोश हो गई।